स्टॉक टेप मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, द मल्टीट्यूड टू डिसीव। दुनिया में जितने भी ट्रेडर हुए हैं उन महान ट्रेडरों में आते हैं डब्ल्यू डी गैन और जेसी लीव मोरे। ये दोनों ने ही इस सेंटेंस का उपयोग किया है। डब्ल्यू डी गैन ने तो अपनी बुक में लिखा है, क्या लिखा है? द स्टॉक टेप मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, द मल्टीट्यूड टू डिसीव, है ना। अभी 1929 जो अब तक का सबसे बड़ा क्रैश है, इसका प्रिडिक्शन डब्ल्यू डी गैन और जेसी लीव मोरे दोनों ने किया था। और काफ़ी बड़ा अमाउंट, जेसी लीव मोरे ने तो काफ़ी बड़ा अमाउंट इसमें अर्न भी किया था, राइट। डब्ल्यू डी गैन की एक और प्रिडिक्शन बताओ कि 1927 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, ट्रूथ ऑफ टनल थ्रू द एयर, ठीक है। उस बुक में इन्होंने बताया था कि फिर से वर्ल्ड वॉर होगा और अमेरिका ही जीतेगा भैया और वर्ल्ड पावर बनेगा। 1927 में ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, आज से 100 साल पहले, कि अमेरिका ही नेक्स्ट वर्ल्ड पावर है। और उसके पीछे का लॉजिक क्या दिया था कि बाइबिल में लिखा है, राइट। अब ये थोड़ा अलग डायरेक्शन जाएगा। अपन जो मेन जो आज का टॉपिक है कि स्टॉक टेप्स मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, द मल्टीट्यूड टू डिसीव, अर्थात जब आप इसको गूगल ट्रांसलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लिखा है कि स्टॉक टेप या स्टॉक का चार्ट एक रहस्यमयी ढंग से चलता है और जो ज्यादा से ज्यादा लोगों भीड़ को क्या करता है? धोखा देता है। द मल्टीट्यूड टू डिसीव, भीड़ को धोखा देना, ये स्टॉक टेप का काम है। चार्ट का काम क्या है? भीड़ को धोखा देना, राइट। अगर आप गहराई से जाओगे, गहराई का जाना मतलब क्या? ओरिजिन में जाना, रियल में स्टार्ट कहाँ से हुआ है उसको गहराई में जाना बोलते हैं, है ना। तो स्टॉक मार्केट का जो निर्माण हुआ है ना, वो लॉस को मैनेज करने के लिए हुआ है, राइट। तो अगर लॉस जो है ना भीड़ में बटेगा ना, तभी पता नहीं चलेगा, राइट। जैसे कि अगर कोई एक आदमी मरता है तो उसके फैमिली को बुरा लगेगा, पर पूरे मोहल्ले में सबके घर में एक एक आदमी मरते हैं तो थोड़ा कम बुरा लगेगा। क्यों? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सौरो दुख, है ना। आध्यात्मिकता में ही दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। पर स्टॉक मार्केट में जो सुख का मतलब प्रॉफिट, वो बांटने से वो भी कम ही होता है। बट स्टॉक मार्केट का डिजाइन ऐसा हो गया है, या खुद का निर्माण उसने ऐसा, स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट ही ऐसा है कि जब लॉस हो तो बहुत लोगों को हो और जब प्रॉफिट हो तो कम लोगों को हो, राइट। डाउन डायरेक्शन में भी लोगों को प्रॉफिट होता है पर बहुत कम लोगों को। अप डायरेक्शन में भी लोगों को लॉस होता है, शॉर्ट सेलर को, पर वो कम होते हैं, राइट। तो ये है नंबर ऑफ शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नंबर ऑफ पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात हो रही है। तो अभी फिर से पढ़ते हैं यहाँ पे कि स्टॉक टेप एक रहस्यमयी ढंग से चलता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को धोखा दे सके। स्टॉक मार्केट का निर्माण लॉस को बियर करने के लिए हुआ है। तो यहाँ से बात समझ में आती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ज्यादा लोगों को, यहाँ नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर या स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है तभी स्टॉक मार्केट चल रहा है, ठीक है। बहुत कम लोग को लॉस हो और ज्यादा लोग को प्रॉफिट हो तो स्टॉक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। किसकी बात कर रहा हूं? ट्रेडिंग की, राइट। इन्वेस्टमेंट में भी सस्टेन नहीं करेगा, राइट। आप उसको बाद में समझेंगे, हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो चलो, स्टॉक मार्केट, हमारे गुरुदेव क्या बोलते हैं? गुरुदेव बोलते हैं कि अनदेखा को देखा कर। उसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिख रहा है, तभी तो मैं जानूंगा कि क्या नहीं दिख रहा है ना। तो स्टॉक चार्ट में, किसी भी स्टॉक के या इंडेक्स के चार्ट में क्या क्या दिखता है? तो दिखता है क्या? प्राइस दिखता है, प्लस टाइम दिखता है और वॉल्यूम। ये तीन चीजें अपने को दिखते रहती है, राइट। अब एक बात को समझना, रियल में चार्ट में होता क्या है, राइट। होता है प्राइस मूव होता है और टाइम भी मूव होता है, राइट। वॉल्यूम आता है, कई बार नहीं आता, उसका कोई गारंटी नहीं है। वॉल्यूम बस एक सब्स्टिट्यूट है, बोलना चाहिए तो सब्स्टिट्यूट क्या बोलूं, कि जैसे बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, पर बाइक चलाओगे किसको? बाइक ना। अब लोग बोलेंगे बिना पेट्रोल के बाइक का क्या मतलब, पर बाइक ही नहीं है तो पेट्रोल का क्या मतलब, ऐसा भी है, ठीक है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट वॉल्यूम यहाँ पे एक पेट्रोल की तरह है, तो इसको अभी हम लोग साइड कर देते हैं, पहले बाइक बनाना सीखते हैं,
राइट। तो इसमें क्या चीज मूवमेंट हो रहा है, दो चीज का मूवमेंट हो रहा है, एक हो रहा है प्राइस का, दूसरा हो रहा है टाइम का। अब यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे आता है क्योंकि टाइम जो है वो कांस्टेंट रेट से मूव हो रहा है, 1 पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 1 सेकेंड ही मूव हो रहा है, 1 मिनट में 1 मिनट, 1 दिन में 1 दिन, 1 घंटे में 1 घंटा, 1 साल में 1 साल। टाइम कांस्टेंट रेट से मूव हो रहा है, पर प्राइस प्राइस कांस्टेंट रेट से मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस का मूवमेंट कांस्टेंट नहीं है, बट टाइम का मूवमेंट कांस्टेंट है। ये बात पता चली यहां से। दूसरा एक चीज और होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो प्राइस अप डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है कि डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ओवरऑल अगर दूर से देखूं तो। ठीक, अभी इस बात को समझना कि अब मेरे को क्या निकालना है, प्राइस का मूवमेंट और डायरेक्शन। अगर प्राइस का मूवमेंट और डायरेक्शन, अगर आप दोनों को साथ, टाइम भी कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, क्योंकि टाइम मूव नहीं करेगा तो प्राइस तो वहीं वहीं पर फ्लक्चुएट होगा, और जब तक टाइम मूव करेगा ही नहीं तब तक प्राइस का फ्लक्चुएशन दिखाई देगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट सेकेंड, क्योंकि नेक्स्ट रेट, अगले सेकेंड, अगला क्षण, अगला पल जब तक आएगा ही नहीं, है ना। जैसे मार्केट जब क्लोज होता है तो प्राइस वहां पे स्टेगनेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग होना ही बंद हो जाता है, तो टाइम वहां पे बंद हो गया, राइट। तो टाइम और प्राइस दोनों साथ साथ जब मूव करेगा तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ना बन के, अगर डायरेक्शन है, प्राइस में डायरेक्शन है अप या डाउन का, तो क्या बनेगा, एक एंगल टाइप का बनेगा। ठीक है, एक बोलना चाहिए डायगोनल लाइन बनेगी। अगर मैं चार्ट के सरफेस पे देखूं, 2D में बात कर रहे हैं, तो अभी समझना, अभी हमको क्या निकालना है, अब प्राइस और डायरेक्शन दोनों निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। अगर आप इस टर्म को समझ गए, अगर आप वेलोसिटी निकालना चालू कर दिए, तो आपका आधा स्टॉक मार्केट का कोर्स है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। कि आपकी सोच पहले सही हुई कि मेरे को डायरेक्शन और प्राइस मूवमेंट दोनों साथ में निकालना है, का मतलब ये तभी मेरा सही निकलेगा जब मैं वेलोसिटी निकालना समझ जाऊं। वेलोसिटी क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। वेलोसिटी, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन भी हो और प्राइस मूवमेंट हो। अब ये वेलोसिटी टर्म्स क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्यों, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, अगर आप बाइक या कार की बात करें तो वेलोसिटी होता है किलोमीटर पर आवर, पर सेकेंड, पर मिनट। अब आपका टाइम भी कैलकुलेशन में आने लगेगा। अभी तक क्या होता है, आप एक बात को समझना कि जब आप स्टॉक मार्केट में जब कोई भी ट्रेड लेने का चाहते हो ना, तो आपका ध्यान रहता है सिर्फ प्राइस में कि किस प्राइस में एंट्री लूं। ठीक है, टाइम में आपका ध्यान नहीं रहता। पर आप वेलोसिटी जब निकालोगे, आप क्या निकालते हो, प्राइस निकालते हो, टारगेट निकालते हो, एसएल निकालते हो, 3 चीज निकालते हो, राइट। अब इन तीनों में ही अगर आप वेलोसिटी टर्म्स यूज करना मतलब लग जाओ, तो जैसे वेलोसिटी मतलब, जैसे कि मेरा एंट्री प्राइस है 100 रुपए, वेलोसिटी मान लो 1 रुपीज पर डे है, तो 2 दिन बाद मेरा टारगेट प्राइस 102 होना चाहिए। एक हुआ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऐसे निकालना, वेलोसिटी निकालने के चक्कर में आपको डिस्टेंस और समय सॉरी टाइम, डिस्टेंस और टाइम दोनों का दोनों निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी टर्म्स आपके दिमाग में रहेगा तभी आप ये सब कैलकुलेशन करोगे। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं कि याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। ट्रेडिंग का गेम इतना ज्यादा एडिक्टिव है, देखा जाए तो ट्रेडिंग नहीं, उसका रिजल्ट प्रॉफिट लॉस पैसा इतना एडिक्टिव है ना कि आप ना ध्यान इतना फोकस हो जाते हो कि ध्यान देना ही बंद कर देते हो। ठीक है, फोकस्ड किस में हो जाता है, फ्यूचर में, कि प्रॉफिट लॉस ये फ्यूचर है भैया। जब तक ट्रेड कंप्लीट नहीं हुए हैं तो प्रॉफिट लॉस क्या है, फ्यूचर है। पर आपको ध्यान किस में रखना है, वर्तमान में। आध्यात्मिकता ये बोलती है, हर साइंटिस्ट, एवरीवन, हर यही बोल रहा है कि वर्तमान में ध्यान दो। तो वो कब निकालेगा, कब ध्यान रहेगा, जब आपको वेलोसिटी, जैसे एक गाड़ी खड़ी है तो वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी आराम से बैठ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर एक वेलोसिटी है, कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। अब आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, इसीलिए मैं अपने दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए वेलोसिटी वर्ड यूज करता हूं, राइट। अब देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस मतलब स्पेस मूवमेंट। WD गैन को जो पढ़ रहा होगा उन्होंने बहुत यूज किया है टाइम और स्पेस।
ठीक है, प्राइस और स्पेस। तो स्पेस कहाँ से कहाँ तक गया, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का मतलब एंट्री प्राइस और टारगेट प्राइस। तो डिस्टेंस ये दोनों निकालोगे, डिस्टेंस निकलेगा तो आपका एंट्री और टारगेट दोनों निकलेगा, राइट। नीचे होता है टाइम, कितने समय में, अब आप टाइम भी कैलकुलेट करोगे कि इतने समय में मेरा प्राइस अचीव हो जाना चाहिए, राइट। तो हम लोग जब ट्रेडिंग में जब ट्रेड करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं कि प्राइस पे इतना ज्यादा ध्यान रहता है ना कि प्राइस के तरफ टाइम के तरफ ध्यान जाता ही नहीं, ठीक है। अपने को तो लगता है कि टाइम, तो कारण क्या है, क्योंकि कांस्टेंट रेट से मूव हो रहा है ना। हाथ से 100 साल बाद भी 1 सेकेंड को कंप्लीट होने में 1 सेकेंड ही लगेगा, ठीक है। थोड़ा पागल टाइप की बात होगी बट गहराई से सोचने वाली बात है कि टाइम कांस्टेंट रूप से मूव कर रहा है बोल के हमको टाइम में चेंज समझ ही नहीं आता, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करने के पीछे पर्पस यही है कि आप इसको इतना रिपीट करो कि आपको समझ आने लग जाए, आप जानने लग जाओ, राइट। तो इसीलिए मान लो अपन जब एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के पहले हमारे दिमाग में क्या रहता है कि भाई एंट्री प्राइस क्या है। अपने को अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता कि अपने को किस तारीख को, किस टाइम को, किस आवर को एंट्री लेना है, राइट। तो यहाँ पे आदमी गलती करता है। तो पहला एक तो होता है सोमवार, या सोमवार हो गया जैसे, या बोला 15 जून 2025, ये स्पेसिफिक टाइम है ना, कहाँ दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 11 बजे, ये यहाँ तक का कैलकुलेशन आप करना चालू करो, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड क्या होता है और कैसे टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप समझो ना, आप आज पैदा हुए हो, राइट। तो आप बाय डिफॉल्ट मतलब एक फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हो, अगर आदमी जिंदा है और 50 साल का है ना, तो 99% चांस है कि इसकी शादी हो गई होगी, इस टाइप का आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना। तो सेम वैसे ही टाइम को जब आप पकड़ना चालू कर दोगे तो अपने आप वॉरेन बफेट के वीडियोस को देखो, उन्होंने जो जो स्पीच दिया, उन्होंने जो बुक लिखा है, वो बहुत दूर दूर की बात करते हैं, कारण उनका ध्यान सिर्फ टाइम पे है। प्राइस अपने आप कैलकुलेट, नीचे का आप कैलकुलेट कर लिया ना, ऊपर सिर्फ स्पेस है यार, यहां से वहां तक, ठीक है। मेन गेम है वेलोसिटी। तो जब आप एंट्री लेते हो तो आप एंट्री प्राइस तो निकालते हो पर टाइम नहीं निकालते। हालांकि इस वीडियो में मैं टाइम निकालना नहीं सिखाऊंगा, पर लास्ट में आपको थोड़ा हिंट दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज, अपने एसएल निकालते हैं, ठीक है, एसएल निकाल तो लेते हैं। आप दूसरा क्या रहता है, अपना टारगेट प्राइस। अब अपना ध्यान किस में रहता है, टारगेट प्राइस में। टारगेट प्राइस जैसी आएगा मैं निकलूंगा, ठीक है। इसीलिए आप बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप तो रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन करने में लगे रहोगे भैया, तो बड़ा प्रॉफिट आप ले ही नहीं पाओगे। अगला, मान लो आप ट्रेड लिए, थोड़ी देर बाद ही ऐसा हिट हो गया, तो ठीक है भैया, चलो छोड़ देते हैं। मान लो बहुत देर हो गया है, प्राइस वहीं वहीं पे मूव कर रहा है और एसएल आपका हिट नहीं हुआ है। अब आप कई बार क्या करते हो कि आपका समय कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जैसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि मंडे 12 बजे के बाद अपन बाय करते हैं, बाय करने का मूड रहता है तो, ठीक है। हर बार नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अप ट्रेंड है तो ही मंडे 12 बजे, ठीक है। अब बाय करने के लिए अपन ट्राई करते हैं। अब 12 बजे के बाद अगर अपना एंट्री हुआ और प्राइस वहीं वहीं पे मूव कर रहा है, अपना एसएल हिट नहीं हुआ है, तो अपन पूरा मार्केट क्लोजिंग होने तक का वेट करते हैं। पर कई लोग क्या करते हैं, अरे यार पिछली बार तो ये हुआ था, तो ये जल्दी अपने से आप जैसे ही निकले उसके बाद मार्केट भागता है। कारण आपको आइडिया ही नहीं है कि आपका एसएल अगर हिट होना था तो कितने देर तक अपने को हिट हो जाना था। कई बार अब आप देखना, नेक्स्ट डे आप मंडे को बाय किए, ठीक है, आपके डायरेक्शन में गया, नेक्स्ट डे आपके मतलब आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर मेरे डायरेक्शन में था तो मेरा प्रॉफिट दिखाना चाहिए था, तो हल्का छोटा सा लॉस दिखा रहा है आपको, तो नहीं, पूरा एसएल लेने के बजाय बेटर, अगर आपको पता है टाइम के बारे में कि भाई नेक्स्ट डे आ गया है, प्रॉफिट में तो मेरा दिखना ही चाहिए ट्रेड, अभी -100 रुपए भी दिखा रहा है ना, तो ये गलत है, मेरे को निकलना है। आप क्या करोगे, वहीं पे आप क्या सोचोगे, नहीं नहीं मैं तो अभी तो मेरा एसएल कहाँ हिट हुआ है। ज्यादा देर हो जाता है तो आदमी क्या सोचता है, मेरा एसएल कहाँ हिट हुआ है। अब वैसे ही जैसे आप कोई टारगेट प्राइस डिसाइड करके रखोगे, मार्केट आप एंट्री लिए, उसके थोड़ी देर बाद तुरंत आपका टारगेट प्राइस अचीव हो गया,
जब ये ऐसा ट्रेड है जिसमें आपको बड़ा प्रॉफिट होने वाला था, 10 टाइम्स होने वाला था, आपका टाइम कैलकुलेशन नहीं है। टाइम कैलकुलेशन दो टाइप का है भैया, है ना। एक कैलकुलेशन क्या होता है कि ये मंडे 15 जून 2025 के 12 बजे के बाद से लेके 18 जून 2025 के 12 बजे तक अप ट्रेंड में रहेगा। ये हमारा कैलकुलेशन निकला है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो हम इसको पूरा का पूरा कंज्यूम करेंगे, ठीक है। एंट्री प्राइस आप निकाल के रखते हो कि अपना टारगेट प्राइस ये होना चाहिए, करके रखते हो, पर आप टाइम भी निकाल के रखते हैं, है ना। अभी अगर आप सिर्फ प्राइस निकाल के रखे हो तो उसी दिन मार्केट अचानक से 2% मूव हुआ, आपका टारगेट अचीव हो गया, आप निकल गए। जबकि जब बुल ट्रेंड, जैसे बरसात आता है ना, ऐसा नहीं है कि बरसात ज्यादा तेज बारिश हो रही है बोल के तुरंत खत्म हो जाए, नहीं, एक समय तक रहता है। बादल होते हैं, पूरा वो बादल पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके बारिश खत्म होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि समय हुआ ही नहीं है और बारिश खत्म हो गई, मतलब बारिश का जो सीजन है वो आपका जून से लेके आपका सितंबर तक, सितंबर तक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कई बार ज्यादा बारिश होती है, कई बार कम होती है, पर सीजन उतना रहेगा ही रहेगा, राइट। तो इसी चीज को आपको समझना है। ये एक टाइप का टाइमिंग हो गया। ये क्यों, ये क्या हो गया, स्पेस वाला टाइम, मतलब 4 घंटे का टाइम, 8 घंटे का टाइम, 10 घंटे का टाइम। तो इस टाइप से आपको टाइम कैलकुलेशन, दोनों टाइप का आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको टाइम के बारे में थोड़ा हिंट देता हूँ। जैसे मार्केट में नॉर्मली जो क्रैश आता है या डाउन ट्रेंड चालू होता है, वो 2.5 से 3 साल बाद, या फिर 5 साल बाद, या फिर 7 साल बाद, या फिर 9 से 10 साल बाद, या फिर 15 साल बाद, या 20 साल बाद, ऐसे डाउन ट्रेंड चालू होता है। एक ये हो गया, अलग अलग इस टाइम का भी स्पेस कैलकुलेशन है। तो आप जैसे 2008 के बॉटम से लो, तो आप देखना 2009 के बॉटम से लो, तो 10, 11, 12, 13, 13 के बाद एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ, फिर उसके बाद 15 के बाद एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद अगर बड़ा पिक्चर देखो तो 2009 से लेके 2019 तक सीधा अप ट्रेंड है। 11वें साल 2020 में मार्च में आपको 3 महीने का एक तो बड़ा कैंडल दिखेगा, साइज के कारण दिख रहा है, वो टाइम के कारण वो भी नहीं है, टाइप डाउन ट्रेंड तो नहीं था, 4-6 महीना ही चला वो, ठीक है। उसमें भी बीच में 1-2 महीने का अप ट्रेंड था, मेनली 3 महीना जो गिरा, राइट। तो ये क्या हो गया, आपको दूर से तो डाउन ट्रेंड लगेगा पर समय के हिसाब से नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। पर अगर आप रियलिटी में देखो तो 2019 में टॉप टच हो चुका था, वहां से मार्केट गिरना चालू हो चुका था। फाइनल जो क्रैश आया, लास्ट जो कल्मिनेशन मूव जिसको बोलते हैं फाइनल, वो 6 महीने के अंदर ही आ गया, प्राइस मूवमेंट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अब इसके कारण यहाँ पे भी आप समझना, जो मनी का वैल्यू चेंज हो रहा है बोल के ऐसा हुआ। अगर मनी का वैल्यू चेंज नहीं होता तो काफी दिन तक प्राइस उठता ही नहीं। जो तुरंत उठ गया ना, उसका मुख्य कारण ये है, मनी का वैल्यू रोज डिप्रिशिएट होते जा रहा है, इसीलिए 6 महीने बाद मार्केट वापस रिवर्स हो गया। अगर मनी कांस्टेंट होता, उतना ही होता, उतना ही वो होता सब कुछ, मतलब मनी का वैल्यू नहीं इंक्रीज होता, तो आपका मार्केट रिवाइव नहीं हो पाता, टाइम लगता उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा डीप में जाके समझने वाली बात है, डीप का मतलब ओरिजिन में जाके समझने वाली बात है। तो वैसे ही अब एक ये इस टाइप का हो गया टाइम कैलकुलेशन, 10 साल में क्रैश आता है, 20 साल में क्रैश आता है, ऐसा। एक कैलकुलेशन होता है कि 1909 में आया था एक डाउन ट्रेंड, 1919 में एक डाउन ट्रेंड आया था, 1929 में एक बड़ा मेजर क्रैश आया था, ठीक है। 2008 से 9 में आया था, 2013, 2015, 2020, ये इस टाइप का एक टाइम कैलकुलेशन। ये दो अलग अलग टाइप के टाइम कैलकुलेशन होते हैं, इसको आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो। बट WDN को मैंने जितना पढ़ा है, और मेरा जो खुद का जो 10 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, जिसमें लगभग 7-8 साल मैंने तन मन धन लगा के इंट्राडे ट्रेडिंग करी है और बड़ा बहुत अच्छे से लॉस किया है, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूं उसको देख के कि आवरली कैंडल ही काम करेगा अगर आप WD ज्ञान की मेथोडोलॉजी यूज करते हो। मार्केट में कोई सही गलत फॉर्मूला नहीं है, मैथड्स है, सबका अपना अपना तरीका। अब आप समझो किसी युद्ध को लड़ने का बेस्ट तरीका क्या है ना। वो तो रियल में बेस्ट तरीका तो अभी तक आया ही नहीं है ना। आप क्या बता सकते हो, अभी तक जितना था उसका बेस्ट क्या है, ये बता सकते हो, ठीक है। पर
अभी इसके बाद फ्यूचर में बेस्ट आएगा ही आएगा ना, तभी तो कोई ना कोई तो फेल करेगा इसको। तो वैसे ही कोई मेथड नहीं होता मार्केट में बेस्ट, और अगर कोई बना सकता है तो आप खुद हो, राइट। क्योंकि आपको बिलीव होना चाहिए कि सबसे बेस्ट मेथड मेरा है। क्यों? सबसे यूनिक होना चाहिए, सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, और सबसे मिनिमम मिनिमम एंट्री होना चाहिए। मतलब आपको मौका ही ना मिले एंट्री लेने का, और जब मिले तो एकदम तगड़ा मिले, राइट। तो आप उनको ना आवरली कैंडल और जो स्पेस मतलब प्राइस मूवमेंट के बारे में उन्होंने जो मेथड्स दिए हैं वो दोनों को यूज करोगे आवरली कैंडल में ही। प्लस कैंडल स्टिक दिखता कैसा है, मतलब कैंडल कैंडल कैसे दिखता है आवरली कैंडल, उसकी उसको देखकर जो ट्रेड लेते हैं, है ना। डब्ल्यू गैन ने स्टार वर्ड बहुत यूज किया है, ठीक है, टॉप और बॉटम में। तो मेनली वो डोजी टाइप का कैंडल होता है, उसको देखते हुए अगर आप उसको यूज करके और प्लस उसमें प्राइस कैलकुलेशन करके आप अगर ट्रेड लोगे तो इंट्राडे में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा ही होगा। बट उतना जब आप इतना कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप लंबा बड़ा प्रॉफिट सोचो ना, इंट्राडे में क्यों अपना मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट लेने के चक्कर में हो, ठीक है। आप वही चीज को डे चार्ट में वीकली चार्ट में कैलकुलेट करो, आपका स्टॉक का प्राइस डबल हो जाता है। अगर आप देखो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो 10 साल में, आप हो सकता है सीखो बस 10 साल में इस सीख गए, अब हाँ अपना कमाना चालू कर दियो, 10 साल बाद होगा। पर अगर आप 10 साल तक नॉर्मल डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग डब्ल्यू गैन को अच्छे से 1-2 साल पढ़ के उसके मेथड्स को फॉलो करके, तो बहुत 3 से 4 महीने में सिंपल सिंपल आपको जैसे प्राइस कैलकुलेशन बस वो यूज करना है, उसमें मास्टरी आ जाए तब टाइम कैलकुलेशन में आना है। वैसा करोगे तो 10 साल में आप अगर हर साल पैसे को डबल करते जाओ तो आपका 1000 टाइम्स होता है पैसा।